Very good morning, students. This is Meenakshi Tripathi. Welcome to my channel of teaching and learning. बच्चों, we are studying English और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अ लेटर टू गॉड। कुछ पैराज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े हैं जिसको मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ। उसमें हमने पढ़ा कि एक किसान था लेंचो, जो कि वैली में उसका एक अकेला मकान था और उसकी क्रॉप की फील्ड थी और उसको उम्मीद थी कि बहुत जल्दी ही जो बारिश है वो होगी और वो बारिश की जो बूंदें हैं वो कॉइन्स के रूप में होंगी, सिल्वर कॉइन्स के, क्योंकि बहुत अच्छा हार्वेस्ट देंगी। लेकिन जैसा उसने सोचा था बिल्कुल हुआ उसका ऑपोजिट। बारिश तो स्टार्ट हुई लेकिन बहुत जल्दी वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई और सारी फील्ड जो है वो बर्फ से ढक गई, जिससे उसकी जितनी भी फसलें थी वो नष्ट हो गईं। तो उसे लगा कि अब उन्हें पूरा साल भूखे ही रहना पड़ जाएगा। तो आगे चलते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जो उस अकेले मकान में लोग, सॉलिटरी मीन्स अकेले, अकेले मकान में यहाँ पे लिखा हुआ है अकेले उस मकान में जो लोग रहते थे उनके हृदय, उनके हार्ट्स में क्या बात थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा बची थी और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान में ही उनका जबरदस्त विश्वास था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत भयानक नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी डोंट बी सो अपसेट, बहुत अपसेट मत हो, दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ये हमारा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति भूख से मर नहीं सकता। वो भूखा जाग तो सकता है लेकिन भूखा मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर है जो हम सबकी रक्षा करते हैं। That's what they say, यही जो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। यदि ये कहावत है तो वाकई ये सत्य ही होगी और हमारी भी मदद होगी। All through the night, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसके पास सिर्फ अब एक ही उम्मीद, एक ही आशा बची हुई थी, वो थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आईज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, ईश्वर की आंखें सभी चीजें देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, किसी के अंतरात्मा में, किसी के आत्मा में कौन सी बात छुपी है, क्या दुख छिपा है, क्या खुशी छिपी है, वो सारी चीजें ईश्वर देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? यहाँ पे कॉन्साइंस की मीनिंग दी हुई है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब हमारी जो अंतरात्मा बताती है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो वो उस अंतरात्मा की आवाज को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? हार्ड वर्किंग फार्मर था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे कि जो ऑक्स है, जो बैल है, वो जिस तरह से पूरी फील्ड को प्लो करता है, उसी तरह हार्ड वर्क करता है, उसी तरह लेंचो भी बिल्कुल जैसे एक पशु जिस तरह से मेहनत करता है उसी प्रकार लेंचो भी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday, अगले ही संडे, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. अगले ही संडे उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसको वो खुद ही शहर में, टाउन मतलब शहर में जाता और वहां जा करके पोस्ट बॉक्स में मेल करता। It was nothing less than a letter to God. ये ईश्वर को लिखा हुआ पत्र ही था और कुछ नहीं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop
comes because the hailstorm. पेसो की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी होती है उसको हम क्या यहाँ पे क्या कहा गया है, पेसोस। तो उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु आप जो है मुझे 100 पेसोस दे दीजिए जिससे कि मैं अपने फील्ड को, अपने खेत को फिर से बो सकूं, जोत सकूं, जब तक कि वो क्रॉप ना आ जाए, वो फसल फिर से ना तैयार हो जाए। क्योंकि हेल स्टॉर्म और बहुत 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 सारी बातें जो उसके हृदय में थी, जो वो लिख सकता था उसने लिखा, जो उसने नहीं लिखा वो समझ गया कि ईश्वर की आंखें तो उसे समझ ही रही हैं, देख ही रही हैं। He wrote to God ऑन द एनवेलप। उसने क्या लिखा, एनवेलप जो लिफाफा जिसके अंदर उसने वो लेटर डाला था उस पे लिखा टू गॉड मतलब भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, जो लेटर था उसको एनवेलप के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी उसके मन में बहुत हलचल थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। वेंट टू टाउन, शहर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस जाके ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, एक स्टैम्प उसने लेटर पे, जब हम लेटर पोस्ट करते हैं तो स्टैम्प हम उस पे लगाते हैं। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, जिसमें चिट्ठियां डाली जाती हैं उस मेल बॉक्स में उसने उस स्टैम्प को लगाकर लेटर में, लेटर को, एनवेलप को डाल दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय, कहाँ का एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का, who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, went to his boss, अपने बॉस जो वहां का पोस्ट हेडमास्टर था वहां पर गया। laughing heartily and showed him the letter to God, बहुत तेजी से हंसते हुए, मतलब वो गॉड पोस्ट मास्टर के पास गया और उसने वो जो लेटर टू गॉड था उसने उसे दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. अपने इतने साल के कैरियर में उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा जो कि भगवान की ओर जाता हो। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, वो एक थोड़ा मोटा सा व्यक्ति था और बहुत ही फ्रेंडली, और जैसे चबी लोग होते हैं वो प्यारे से दिखते हैं उसी तरह वो प्लेजेंट दिखने वाले व्यक्ति थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी बिल्कुल बर्स्ट कर गए हंसते हुए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो थोड़े से सीरियस हो गए और गंभीरता से उन्होंने टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, जो लेटर था उसको डेस्क पे टैप किया और कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे भी भगवान में इतना ही विश्वास हो जाए जितना कि इस व्यक्ति में है जिसने कि ये पत्र भगवान को लिखा है, क्योंकि इतना अद्भुत विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। सभी जानते हैं भगवान है, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं क्या नहीं, यदि हम सारा उन पे छोड़ देते हैं और उन पे विश्वास करते हैं और उस विश्वास को रखते हुए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि प्रभु को लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो ये विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से बातचीत शुरू कर दी, ऐसा विश्वास। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उन्हें लगा, जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने कहा कि अगर इनका, इस व्यक्ति का भगवान में इतना ही अधिक विश्वास है तो हमें इसे डगमगाना नहीं चाहिए और इस विश्वास को और दृढ़ करना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आई, उन्होंने सोचा, आंसर द लेटर, इस लेटर का तो उत्तर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसने भगवान पे इतना विश्वास किया है तो प्रभु की तरफ से इसको जवाब भी देना उचित होगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। सारा लेटर पढ़ने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ मदद करने की इच्छा या भावना ही इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए ये आप सभी को पता है, 100 पेसोस। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो सोचा था पोस्ट मास्टर ने, वो उस बात पे बिल्कुल अडिग रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हमने जवाब देना है तो देना है।
he asked for money from his employees. जो भी लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति का विश्वास बना रहे, क्योंकि विश्वास हमें हमसे कुछ भी करा सकता है। He himself gave part of his salary. जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा उसमें ऐड किया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और जो और भी उनके दोस्त थे वो बहुत उन्हें अच्छा लगा कि ये जो एक्ट है चैरिटी, ये जो दान करने का जो तरीका है वो खुशी खुशी उसको करने के लिए तैयार हो गए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. ये बड़ा मुश्किल था कि 100 pesos वो कलेक्ट कर पाए। So he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन उन्होंने जितना भी किया उससे हाफ से ज्यादा अमाउंट उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. जो भी पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था उन्होंने रखा एनवेलप में और लेंचो के एड्रेस पे सेंड किया और एक ही सिंगल सिग्नेचर किया, गॉड, ये बताने के लिए कि वाकई भगवान ने उसकी प्रश्न का उत्तर दिया है और उसकी मदद की है। यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसे आपको करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का विश्वास किसमें था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन हु रीड द लेटर, किसने लेटर को रीड किया। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, देन पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। ये तो तीनों जो क्वेश्चंस है वो इसी ऊपर वाले पैराग्राफ में है, आप उसे देख के और अकॉर्डिंगली आंसर हमें सेंड करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू the sixth part. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले ही संडे लेंचो थोड़ा समय से पहले ही आ गया और पूछने के लिए कि क्या उसके पास कोई लेटर आया है उसके लिए। ये उसका दृढ़ विश्वास था, मतलब उसने लेटर तो भेजा और उसका विश्वास था कि प्रभु उसकी बात का उत्तर अवश्य देंगे। हम सभी में इस तरह के विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो पोस्टमैन था, जो वो लेटर लेके पोस्ट मास्टर के पास गया था, उसने खुद ही वो लेटर दिया और जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ही ऑफिस से देखना चाह रहे थे, वो एक संतोष प्राप्त करना चाह रहे थे, जो उन्होंने एक अच्छा काम किया उसको उसका अनुभव प्राप्त करना चाह रहे थे अपने ऑफिस में ही बैठकर। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. जब लेंचो ने पैसा देखा तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि it was awaited, जैसा कि उसे पता था कि ये पैसा तो उसे भगवान भेजने ही वाले हैं, क्योंकि वो सारी बातें जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैंने लेटर भी लिखा है उसके बाद तो ईश्वर अवश्य ही मेरी मदद करेंगे, इसलिए उसे जरा भी इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ। Such was his confidence, ये उसका विश्वास था। But he became angry, लेकिन वो गुस्सा हो गया। क्यों? When he counted the money, जब उसने पैसे को जोड़ा, काउंट किया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. भगवान गलती तो नहीं कर सकते और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को जो उसने प्रार्थना की थी। ये दोनों काम ईश्वर नहीं कर सकते, तो आखिर हुआ क्या? Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो तुरंत ही विंडो पे गया, जो पोस्ट ऑफिस में जहाँ जिस डेस्क पे पेपर और इंक अवेलेबल था वहां गया और उसने कहा कि मुझे लेटर लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे भी जा करके वो लेटर लिख सकता था, स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, जो उसकी आईब्रो थी उसको काफी, मतलब वो सोच विचार कर लिख रहा था और वो काफी एग्रेशन में था, उसे दुख था, वो एगोनी में था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।
caused by the effort he had to make to express his ideas. जो भी बातें थी उसको कहने के लिए उस काफी उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव आते रहे. When he finished, जैसे ही उसने खत्म किया, he went to the window to buy a stamp. फिर वो नेक्स्ट विंडो पे गया और उसने स्टैम्प लिया, which he licked, जिसे उसने जीभ से लगाया, and then affixed मतलब उसे चिपकाया to the envelope with a blow of his fist. उसने मुट्ठी से उस पे स्टैम्प को कस के चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने वो लेटर डाला मेल बॉक्स में, पोस्टमास्टर तुरंत गया और उसने उसे खोला. It said, क्या लिखा था लेटर में? God, प्रभु, of the money that I asked for, जो भी पैसा मैंने आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me. उसमें से सिर्फ 70 pesos ही आए. Send me the rest, please मुझे बचा हुआ पैसा दे दीजिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है. But don't send it to me through the mail. पर प्लीज इस मेल के थ्रू आप मुझे पैसा मत भेजिए. क्यों? Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो उसने लिखा कि आप जो भी बचा हुआ पैसा है वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये जरूर इन्होंने कुछ शैतानी की है, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं और नीचे अपना नाम लिख दिया. तो ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि लेंचो का इतना ज्यादा प्रभु पर विश्वास था कि उसे पैसा मिला. मिलने पर भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ. उसे लगा ये भगवान ने ही भेजा है, और भगवान ने कम भेजा तो उसका कारण उसने अपने दिमाग से ये लगाया कि जरूर ही ये जो एम्प्लॉयज हैं इन्होंने ये पैसा ले लिया. व्हाट अ बिलीव. तो उसी पर ये चैप्टर है कि आपका विश्वास कहाँ तक आपको सोचने तक मजबूर कर सकता है. कि उसको भगवान पे इतना विश्वास था कि उसके दिमाग में ये नहीं आया कि भगवान ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं, या किसी और ने ऐसा किया है. तो इस तरह की बिलीफ पर ये चैप्टर बना हुआ है, और हमें ये समझना चाहिए कि ये हमें किसी के विश्वास के बारे में क्या कहना चाह रहा है. लास्ट में यहाँ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था लेटर पाके जो जब उसने मनी उसमें देखा? ऑब्वियसली नॉट. वो उसे विश्वास था कि प्रभु ने उसकी मदद की ही है. What made him angry? किस चीज ने उसे गुस्सा दिलाया? जो अमाउंट उसमें कम था 30 पेसोस, वो जब उसे नहीं प्राप्त हुआ तो दैट मेड हिम एंग्री. तो ये आपको बोल करके मुझे आंसर व्हाट्सएप पर देना है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4. इसे आप पढ़ेंगे और इसके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे. अगर ऐसा नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा. इसके मॉरल और इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये क्या कन्वे करनी चाहती है ये स्टोरी, इसके बारे में समझ के आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा. तो उम्मीद एक बड़ी चीज है, विश्वास एक बड़ी चीज है, और ये किसी काम को भी करवा सकती है. वो होता है कार्य, वो ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होता है, वो चाहे जिस भी माध्यम के द्वारा हो. तो थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉइंग द क्लास विथ मी. जल्दी हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय.